कहते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लग जाए ना, तो आप ये समझ जाओ कि आप कामयाब हो चुके हो। बिसलेरी के नाम को कॉपी करके उसको तोड़ मरोड़ के उसके जैसा प्रोडक्ट बना के लोग अपना माल बेच रहे हैं। इससे पता चलता है कि क्यों बोतल वाटर में बिसलेरी नंबर 1 है। बिसलेरी आज इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसे सबसे प्योर और सबसे बेस्ट ब्रांड मानते हैं। लोग पानी की बोतल नहीं मांगते, लोग ये कहते हैं एक बिसलेरी देना। बिसलेरी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तभी तो कहते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं। लेकिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी होने के बाद भी आज ये कंपनी बिकने के कगार पर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिसलेरी के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान सिर्फ और सिर्फ टाटा को ही अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। अब ये सब जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये विदेशी कंपनी भारत कैसे आई और इसकी वैल्यूएशन कितनी है। बिसलेरी एक इटालियन कंपनी थी और 1965 में फेलिक्स बिसलेरी ने इस कंपनी की शुरुआत करी और ये कंपनी 1965 के अंदर ही भारत में आ गई थी। और 1965 में उन्होंने अपना पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में लगाया था। शुरुआत के दिनों में उन्होंने अपने 2 ब्रांड लॉन्च किए थे, बिसलेरी सोडा और बिसलेरी वाटर। उस टाइम ये प्रोडक्ट सिर्फ बड़े बड़े होटलों में मिलते थे, लेकिन बाद में इनको पूरे इंडिया में पहुंचाया गया। उस टाइम इंडियंस को ये लगता था कि बोतल वाटर सिर्फ पैसों की बर्बादी है और इस रीजन के कारण बिसलेरी की इतनी बुरी हालत हुई कि बिसलेरी कंपनी बिकने के लिए तैयार हो गई। और 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान जी ने इस कंपनी को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 लाख रुपए में। बिसलेरी कंपनी को रमेश चौहान सिर्फ सोडे के लिए यूज़ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 5 स्टोर भी खोले थे, इसमें से 1 कोलकाता में और 4 मुंबई में थे। लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण 1977 में कोका कोला ने इंडिया को छोड़ा, तो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किए। रमेश चौहान ने लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को मार्केट में उतारा और ये ब्रांड बिसलेरी कंपनी के अंडर थे। 1991 में कोका कोला की इंडिया में फिर से वापसी होती है और कोका कोला ने 1993 में 400 करोड़ रुपए में सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड खरीद लिए थे। और इसमें एक डील भी शामिल थी कि बिसलेरी 15 साल तक कार्बोनेटेड सोडे का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती थी। उस टाइम रमेश चौहान के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने ये ठान लिया कि मैं बिसलेरी को वाटर बोतल ब्रांड के रूप में ही आगे लेकर जाऊंगा। इसके बाद रमेश चौहान ने अपनी ब्रांडिंग ऐसे करी कि लोग इसको मार्केट में सबसे अच्छा मानने लग गए। लोग ये मानने लगे कि बिसलेरी से अच्छा कोई वाटर नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इनको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि पानी का वजन बहुत ज़्यादा था, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां डिलीवरी करने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। आज बिसलेरी के पास खुद के 5000 ट्रक, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर और 135 प्लांट है। इंडिया में बोतल वाटर की मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और इसमें से भी 60% से ज़्यादा मार्केट बिसलेरी का है। तो ये इतनी ही सक्सेसफुल कंपनी है, तो रमेश चौहान इसे बेचना क्यों चाहते हैं? दरअसल रमेश चौहान 82 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और उनसे अब ज़्यादा काम नहीं होता और उनका कोई वारिस भी नहीं है जो इस बिज़नेस को आगे लेकर जाए। उनकी इकलौती बेटी जयंती चौहान इस बिज़नेस को संभालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने वाइस चेयरमैन के पद पर भी बिसलेरी में काम किया है। इन्होंने बिसलेरी को बहुत टाइम दिया है और इनके अंडर में बिसलेरी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। लेकिन अब आगे वो बिसलेरी में काम नहीं करना चाहती, शायद वो कोई अपना अलग बिजनेस करना चाहती है। जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। अब लोग ये मान रहे हैं कि वो अपने इस पैशन को ही अपना बिजनेस बनाएगी। अब बात यह है कि रमेश चौहान सिर्फ टाटा को ही क्यों अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। दरअसल रमेश चौहान ने अपने इस बिजनेस को बहुत प्यार से आगे बढ़ाया है। वो ऐसे हाथ में इस बिजनेस को सौंपना चाहते हैं जो इनको और भी आगे लेकर जाए। अब उनका खुद का कोई वारिस नहीं है, तो उनको टाटा के अलावा और कोई ट्रस्टेड कंपनी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब ये डील मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि फ़िलहाल तो टाटा ने बिसलेरी कंपनी को ख़रीदने से साफ मना कर दिया है। फ्यूचर में ये डील हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। यह डील 6-7 हज़ार करोड़ रुपए में होनी थी,
लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि बिसलेरी कंपनी के चेयरमैन ने $1 अरब की डिमांड रखी और इसी ओवर प्राइस के कारण ये डील नहीं हो सकी। वैसे रिलायंस, नेस्ले और डेनन कंपनी ने भी बिसलेरी कंपनी को खरीदने की पेशकश करी थी, लेकिन बिसलेरी ने डील करने से साफ मना कर दिया था। अगर टाटा बिसलेरी को खरीद लेती या इन फ्यूचर में वो बिसलेरी कंपनी को खरीदती है तो बोतल वाटर के बिजनेस में वो इंडिया में नंबर 1 पर आ जाएगी। वैसे सोचने वाली बात है, जो कंपनी 1969 में सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी, आज उसकी वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इन सब का क्रेडिट सिर्फ मिस्टर रमेश चौहान को जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।